करता हूँ। आज हम कर्म रहस्य के बारे में बात करेंगे। पुरुष और प्राकृतिक ये दो हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति में कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब ये पुरुष प्राकृतिक के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्राकृतिक की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्राकृतिक के साथ संबंध मनाने से तदात्म में हो जाता है। तदात्म में होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त है उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण आप प्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तदात्म में रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तदात्म में के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए आकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फल जनक का नहीं रहती। ये कर्म में आक्रम है। आक्रम अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह आक्रम में कर्म है। तात्पर्य यह हुआ है कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में होती है, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पर्थकर्ता का अनुभव न होने से वे क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। कर्म तीन तरह के होते हैं: क्रियामण, संचित और प्राबंध। अभी वर्तमान में जो कार्य किए जाते हैं वे क्रियामान कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रबंध कर्म कहलाते हैं। क्रियामन कर्म दो तरह के होते हैं: शुभ और अशुभ। शुभ कर्म शास्त्रोनुसार विधि विधान से किए जाते हैं, वे शुभ कर्म हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पंछी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोगने के लिए ही मिलती है कहलाते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियामन कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियामान कर्म के फल अंश के दो भेद हैं: दुष्ट और अदुष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं: तत्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, ये दृष्ट का तत्कालिक का फल है। और जो भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना या दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्ची की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है और आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तत्कालिक फल है और कुप्तायक कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इस प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं: लौकिक और परलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इसे भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जाप आदि शुभ कर्मों का विधि विधान से किया जाए और उसका कोई भी प्रबल प्रतिबंध ना हो तो
यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना ये अदृष्ट का लौकिक फल है, और मरने के बाद वह स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए। इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्व का जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना ये अदृष्ट का परलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यही ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना ये अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरक में जाना और पशु पंछी कीट पतंग आदि बनना ये अदृष्टा का परलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और परलौकिक के फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों को फल मारने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पापों कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माल तोल नहीं है, परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंशों में कम भोगा गया है उससे इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया, कारण कि ये सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्व समर्था भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वो गढ़ कर देता रहता था। ऐसे वो पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाहियों को इस बात का पता लग गया कि उस पहरेदार ने रात्रि में उस सोनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए तो उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन मानने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और हर जगह पहरेदार लगने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि ये इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मारा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई। उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा, उस पहरेदार ने, सिपाही ने मारा। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है, इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं, मेरा मारा नहीं है, मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं। यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों को असर पड़ा कि वास्तव में सच बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही आदमी रोता चिल्लाया हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उस सिपाही को और कैदी सज्जन को मेरे व्यक्तित्व की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था।
खून बिखरा हुआ था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। आप देख ले सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था। फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान, यह न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मेरे हुए के सामान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़ों को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बातें जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही ये बोला और कैदी ये बोला। ये सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वो बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर में स्त्री के पास आया और रोज आता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझा, पर वो नहीं माना। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और उसके घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। ये सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथों से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संतोष हुआ। उसे पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन चोर सिपाही को पकड़ा, उस अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर उसको जो दंड मिला वो उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का, राजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने कारण उस पाप का फल उसको यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल मिलता है। जब पुराने पुण्य खत्म होते तब उससे उस पाप की भी बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, जन्म जन्म में। इस तरह धन संपत्ति, मान आदर, प्रशंसा, निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया है और जितना बाकी रह गया वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहाँ यहीं भोग लिया गया तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रिया, मन, क्रम के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार।